आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। करंट और स्टैटिक जीके की इस क्लास में मैं आप सभी स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस क्लास में आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो काफ़ी चर्चा में है और आपके एग्जाम में आने की पूरी ताकत रखता है। इससे पहले भी ये बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है और आज के हमारे इस टॉपिक का जो नाम है वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड, जनांकिकीय लाभांश। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब ये होता है कि किसी देश की जनसंख्या का वह वर्ग जो कि कार्यशील होता है, मतलब वर्किंग के अंदर होता है, जो काम करता है। आप जानते हो, छोटा बच्चा है, उसका प्रोडक्शन से कोई हिस्सा नहीं है। इसी तरीके से जो ओल्ड एज में होते हैं उनका भी प्रोडक्शन से कोई हिस्सा नहीं है क्योंकि रिटायर हो जाते हैं। तो भारत की जो जीडीपी को थामे रखता है, जिससे भारत की जीडीपी प्रभावित होती है, वो भारत की कार्यशील जनसंख्या होती है, वर्किंग पॉपुलेशन। और ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है इसका अपना एक एज ग्रुप होता है, उसी की मैं आपसे बात करूंगा और उस पर किस तरीके से क्वेश्चन आए हुए हैं उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसका जो कंसेप्ट दिया था वो डेविड ब्लूम और डेविड कैनिंग ने दिया था, डेमोग्राफिक डिविडेंड का। जबकि इसकी खोज का जो श्रेय दिया जाता है फ्रैंक नोटेनस्टीन को दिया जाता है। भारत में जो प्रारंभ हुआ था ये 2005 से 2006 के बीच में, इसकी शुरुआत भारत में यहां से मानी जाती है और यह 2055-56 तक चलने का अनुमान है। मतलब यहां तक ये चलेगा क्योंकि इसका अपना एक क्राइटेरिया है। ये भारत की स्थितियों पर निर्भर करता है, जन्म दर, फर्टिलिटी रेट, उस पर डिपेंड करता है। और यहां पर एक बात और कही गई है कि जो 2041 वर्ष होगा, वर्ष 2041, ये इसका पीक होगा। भाई कोई ग्राफ होता है वो इस तरीके से जाता है ना, फिर धीरे धीरे नीचे जाएगा। ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है कि भारत में जो ये प्रारंभ होगा हुआ है 2005-2006 से और ये 2055-56 तक चलने का अनुमान है, स्थितियां ऐसी की रहे तो। और इस आधार पर जो इसका पीक वर्ष बताया जाता है वो 2041 है। यहां से आपके क्वेश्चन तीन बनते हैं। क्वेश्चन कौन से बनते हैं? भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड का प्रारंभ कब माना जाता है? 2005-06। और कब तक रहने का अनुमान है? 2055-56 तक। और भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड का पीक वर्ष कौन सा होगा, पीक ईयर कौन सा होगा? 2041। क्लियर होगी बात सारी? ये तीन क्वेश्चन है। भारत में कार्यशील आयु वर्ग, वर्किंग एज ग्रुप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारत में 15 से 59 वर्ष। कई बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 1564 वर्ष है, 15 से 64 वर्ष है। ये मैं आपको यहां क्लियर कर दूं कि जो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के अनुसार, इसके अनुसार है ये 15 से 64 वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष तो जो वर्किंग एज ग्रुप बताता है वो 15 से 64 वर्ष है, जबकि भारत ने जो माना है वो है 15 से 59 वर्ष। ये आपको ध्यान रखना है, दोनों टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और डेमोग्राफिक डिविडेंड का जो कारण होता है वो जन्म दर, बर्थ रेट, और प्रजनन दर, फर्टिलिटी रेट में गिरावट आना, तेजी से गिरावट आना। आप इसको समझ सकते हो। यदि जन्म दर कम हो रही है मतलब नए बच्चे कम आ रहे हैं, नए बच्चे कम आ रहे हैं तो जो बचे हुए युवा में जाएंगे। तो जब एक बच्चों की संख्या कम होगी, बर्थ रेट कम होगी, तो ओबियसली बात है जब एक की कम होगी तो दूसरे की ज्यादा होगी, तो युवा ज्यादा हो जाएंगे। और फर्टिलिटी रेट भी कम हो रहा है, मतलब नए बच्चे नहीं आ रहे हैं या ज्यादा नहीं आ रहे। इसको इस भाषा में आप समझ सकते हो। तो ये आपके एग्जाम में आया हुआ है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का कारण क्या होता है? जन्म दर और प्रजनन दर में तेजी से गिरावट। अब मैं यहां पर क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन क्या है? ध्यान से देखिए, ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट टू मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके आरएएस में आने की पूरी ताकत रखते हैं।
क्या क्वेश्चन है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यूएनएफपीए के अनुसार डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए वर्किंग एज ग्रुप की आयु सीमा क्या मानी जाती है? ए ऑप्शन 15 से 64 वर्ष, बी ऑप्शन 15 से 45 वर्ष, सी ऑप्शन 15 से 56 वर्ष, डी ऑप्शन 20 से 65 वर्ष। तो आप जानते हो इसका आंसर होगा ए, 15 से 64 वर्ष। इसी तरीके से इसी क्वेश्चन को यदि ऐसे पूछ ले, भारत में, ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कह रहा है, भारत में डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए वर्किंग एज ग्रुप की आयु सीमा क्या मानी जाती है? 15 से 68 वर्ष, बी 15 से 14 से 56 वर्ष, सी 15 से 59 वर्ष, डी 15 से 62 वर्ष। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 से 59 वर्ष। तो ये दो क्वेश्चन बिना किसी कंफ्यूजिंग के आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट ये कहते हैं कि जो भारत में जो वर्किंग एज ग्रुप है वो 15 से 59 है या 15 से 64 है। तो 15 से 59 तो भारत ने डिसाइड किया है, इंडियन गवर्नमेंट ने है, ऑफिशियल है इंडियन गवर्नमेंट का। और जबकि जो यूएनओ की एक संस्था है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, वो वर्किंग एज ग्रुप जो मानता है वो 15 से 64 वर्ष मानता है। क्लियर होगी बात सारी? चलिए, अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी आपको करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन आईएएस प्री 2011 का है। ये 2011 का ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? भारत की गिनती जनांकीय लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड वाले देश के रूप में की जाती है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ए ऑप्शन, यहां 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, बी ऑप्शन, यहां 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, सी ऑप्शन, यहां 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या अधिक है, डी ऑप्शन, यहां की कुल जनसंख्या अधिक है। मैं पहले भी करवा चुका हूं और इस टाइप के क्वेश्चन वर्तमान में जो आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे आरएएस होगी, एसआई होगी, उनमें आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो इसको टिक कर लीजिए, ये सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। तो शॉर्ट टाइम में मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। तो नमस्कार आप सभी को।